हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि क्या होती है, प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्या होती है, इमर्सन इफेक्ट क्या है, दो वर्णक तंत्र क्या होते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रकाश सिस्टम एक और फोटो सिस्टम टू क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि समझें, उससे पहले हम देख लेते हैं कि NADPH2 और NADH2 में क्या अंतर होता है। तो NADP पी से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या है, प्रकाश संश्लेषी उत्पाद है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ऊर्जा बनती है उसे हम NADPH2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि अन्य जैविक पदार्थों से जो स्वांगीकरण शक्ति यानी कि जो ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है, उन मोलिक्यूल्स को हम NADH2 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि क्या होती है। तो प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीकरण अपचयन की एक जटिल प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। यह दो चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम चरण, इसके अंतर्गत निश्चित तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, ऑक्सीजन का विमोचन होता है और ATP व NADPH2 का संश्लेषण होता है। प्रथम चरण की अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा पर निर्भर करती है, अतः इसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को ही हम हिल अभिक्रियाएं भी कहते हैं। इस पद की अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित थाइलाकोइड की झिल्लियों में संपन्न होती है। दूसरा चरण, ठीक है, तो इस चरण में CO2 कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होती है। यह एक जैविक रासायनिक जो होती है प्रक्रिया है। यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। यह प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर नहीं होती है। प्रथम चरण में संश्लेषित ऊर्जा जैसे कि ATP के मोलिक्यूल्स और NADPH2 के जो मोलिक्यूल्स होते हैं अपचायक को प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अपचायक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं और इस अभिक्रिया में CO2 का अपचयन किया जाता है और उससे क्या होता है, हमारे जो है कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया जाता है। यह अभिक्रिया जो होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में जो होती है संपन्न होती है, जबकि जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है किसमें होती है, ग्रेना भाग में जो होती है संपन्न होती है। अब हम देखते हैं कि प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्या होती है। तो प्रकाशिक अभिक्रियाओं को ही हिल अभिक्रियाओं के नाम के से जाना जाता है। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें कई महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है। तो पहली जो हमारी प्रक्रिया है या फिर जो इफेक्ट है वो क्या है, लाल पतन यानी कि रेड ड्रॉप इफेक्ट। ठीक है, तो रॉबर्ट इमर्सन के अनुसार एक क्वांटम प्रकाश के अवशोषण पर जितने ऑक्सीकरण अणु मुक्त होते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम प्राप्ति कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को सक्रिय करने के लिए दो क्वांटम प्रकाश की आवश्यकता होती है। एक CO2 अणु को अपचयित करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अर्थात 8 क्वांटम प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इमर्सन तथा उसके सहयोगियों ने एक वर्णीय प्रकाश संश्लेषण पर अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। इसे उन्होंने लाल पतन कहा। इमर्सन तथा उसके सहयोगियों ने 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के साथ साथ कम तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश किरणों का भी प्रयोग किया और इन्होंने पाया कि प्रकाश संश्लेषण की दर दोनों तरंगदैर्ध्यों में प्राप्त अलग अलग दरों के योग से भी अधिक थी। प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि को इमर्सन वर्धक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रयोग में इमर्सन ने क्या ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने अधिक तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश यानी कि 680 नैनोमीटर का जो प्रकाश है प्रयुक्त किया और इन्होंने पाया कि जो प्रकाश संश्लेषण की दर है, प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। ठीक है, तो दूसरे प्रयोग में इन्होंने क्या किया कि 680 नैनोमीटर से जो अधिक का तरंगदैर्ध्य प्रकाश था उसके साथ में ही कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश को भी प्रयुक्त किया और जो इसमें प्रकाश संश्लेषण की दर प्राप्त हुई वह जब अधिक तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश प्रयुक्त किया था और दूसरी बार जब इन्होंने कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश प्रयुक्त किया था उन दोनों के भी योग से अधिक थी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इमर्सन वर्गीकरण प्रभाव कहते हैं। अब हम देखते हैं कि दो वर्णक तंत्र यानी कि टू पिगमेंट सिस्टम क्या होते हैं। इमर्सन प्रभाव की खोज के से दो विभिन्न प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के अस्तित्व का पता चलता है, जिनमें से एक प्रक्रिया 680 नैनोमीटर से अधिक तरंगदैर्ध्य पर तथा दूसरी प्रक्रिया जो होती है उससे कम तरंगदैर्ध्य पर होती है। यह दोनों प्रकाश रासायनिक क्रियाएं दो विभिन्न वर्णक तंत्रों से संबंधित है, जिन्हें पिगमेंट सिस्टम 1 PS1 तथा दूसरे को हम PS2 कहते हैं। यह दोनों ही सिस्टम थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में कणों के रूप में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पिगमेंट सिस्टम 1 यानी कि PS1 क्या होता है। इसमें जो होते हैं मुख्यतः क्लोरोफिल ए व अल्प मात्रा में क्लोरोफिल बी तथा बीटा कैरोटीन होते हैं। इस तंत्र का सक्रिय भाग विशिष्ट क्लोरोफिल
अणु से बना होता है जिसे P700 कहते हैं। यह 685, 693, 700 नैनोमीटर की तरंगदैर्ध्य का अवशोषण करते हैं। इनमें साइटोक्रोम, F, प्लास्टोसाइनिन, 2 साइटोक्रोम, कॉपर, आयरन आदि उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये P700 जो होता है यह अभिक्रिया केंद्र होता है। ठीक है, इसे हम क्लोरोफिल A700 भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा पिगमेंट सिस्टम जिसे हम कहते हैं PS2। इसमें भी मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इसका सक्रिय केंद्र विशिष्ट क्लोरोफिल ए अणु P680 से बना होता है। इसके अतिरिक्त इनमें फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, क्लोरीन आयन पाए जाते हैं। यह तंत्र जल का प्रकाशिक अपघटन तथा CO2 विमुक्त से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि PS1 और PS2 में क्या अंतर है। तो PS1 में क्या होता है, इसमें मुख्यतः क्लोरोफिल ए व कैरोटीनॉइड अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि PS2 में क्लोरोफिल ए, बी व बीटा कैरोटीन उपस्थित होते हैं। PS1 इसका सक्रिय केंद्र P700 होता है, अर्थात यह लघु व दीर्घ दोनों तरंगदैर्ध्यों का अवशोषण कर सकता है, जबकि PS2 का जो अभिक्रिया केंद्र होता है वह लघु तरंगदैर्ध्यों का अवशोषण करता है। तीसरा लक्षण है PS1 का, इसमें NADP से NADPH2 के निर्माण को नियंत्रित करता है, जबकि PS2 जो होता है जल अपघटन व ऑक्सीजन के विमोचन से संबंधित होता है। ठीक है, चौथा लक्षण है कि PS1 इलेक्ट्रॉन के चक्रीय व अचक्रीय दोनों प्रकार के फास्फोलिकरण यानी कि अभिगमन में भाग लेता है, जबकि PS2 जो होता है केवल अचक्रीय फास्फोलिकरण या फिर अभिगमन से संबंधित होता है। ठीक है।